नमस्कार दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसी दर्दनाक वारदात हुई है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप सब तक पहुंचाने के लिए हम ये वीडियो के माध्यम से काम कर रहे हैं। दोस्तों, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के 15 फुटा रोड की ये घटना है। इस घटना में मोइन और मोइन के परिवार के 4 लोग यानी मोइन को लेकर के 5 लोगों की किसी ने हत्या कर दी है, कत्ल कर दिया है बहुत संदिग्ध तरीके से। ये कत्ल ऐसे किया जाता है कि घर के अंदर कत्ल करने के बाद उन लाशों को बेड में छिपा दिया जाता है, बेड के अंदर, और कुछ को चादर में लपेटकर बेड के ऊपर फेंक दिया जाता है। इस तरह से कातिल घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों, जब वहाँ पुलिस पहुँचती है और ये मंजर देखती है तो वहाँ परिवार वालों से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में मोइन की रिश्ते में देवरानी लग रही एक नजराना नाम की महिला होती है। वो पुलिस को बताती है कि बुधवार 8 जनवरी बुधवार के दिन मैं मोइन के घर गई थी, जहाँ सब परिवार वालों से मिली थी, बच्चों से मिली थी और मोइन की जो पत्नी थी उससे मिली थी। आधा घंटे तक उसकी वहाँ बातचीत हुई थी, उनसे उनकी खबर ले रही थी कि वो लोग कैसे हैं, हाल चाल ले रही थी। इसलिए वो नजराना वहाँ पर गई हुई थी। नजराना का कहना है कि उनकी 3 बेटियाँ, जिनमें से एक बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसका इलाज चल रहा था डॉक्टर के पास और सब कुछ नॉर्मल था, परिवार खुश था। उसके बाद वो आधे घंटे बाद वहाँ से चली आई थी। ये 8 जनवरी की बात है। नजराना वहाँ से चली आती है। उसके बाद नजराना का कहना है कि जब मैं सुबह जगी तो मैंने देखा कि मोइन के घर में ताला लगा हुआ था। मोइन के घर में मैंने ताला लगा देखा तो मैंने सोचा कि इतना सुबह सुबह आखिरकार मोइन कहाँ अपने पूरे परिवार के साथ चला गया। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कहीं गया होगा, आ जाएगा। उसके बाद नजराना बताती है कि वो शाम तक देखती रही लेकिन कोई वापस नहीं आया। ताला यूं ही लगा था जैसे का तैसा। देखते देखते शाम का वक्त हो चला था। तो ये देखते हुए उसके मन में आया कि कहीं ना कहीं कुछ तो लगता है गड़बड़ है। और नजराना कहती है कि वो अपने छत में जा कर के और जब मोइन के घर के अंदर का हाल चाल लेती है तो उसको काफ़ी कुछ चीज़ें सही नहीं समझ में आ रही थी। तो इस वजह से वो अपने घर में बताती है और वो घर की जांच करने के लिए अपने घर वालों से बोलती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ है, उसके घर में कुछ सही नहीं लग रहा है, शायद कोई बेड के ऊपर पड़ा दिख रहा है। इस तरह से वो बताती है छत से जब उसने देखा। अब ये सब देखने के बाद जब परिवार वाले पता करते हैं, घर में अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद उनको वहाँ बेड के ऊपर लाशें मिलती हैं और बेड के अंदर जो बॉक्स होता है उसमें बच्चों की लाशें होती हैं। इस तरह से पूरी वारदात जब देखते हैं तो पूरे परिवार का होश खराब हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। और तब पुलिस को इस मामले की जानकारी दी जाती है परिवार के द्वारा। पुलिस आती है तो पुलिस से नजराना ये सब बता रही होती है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई, किसने किया और किस कारण से किया। पुलिस परिवार वालों से ये भी पूछताछ कर रही है कि मोइन की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, पुरानी या नई, किसी भी तरह की कोई दुश्मनी तो नहीं थी। परिवार वाले बोलते हैं कि नहीं, इस तरह तो कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी मोइन की। इस तरह से परिवार वालों का कहना है। पुलिस को परिवार वालों से ये भी जानकारी मिली है कि मोइन ने साल 2024 में अपनी गांव की ज़मीन बेचकर और यहीं शहर में एक प्लॉट लिया था और उस प्लॉट में उसका घर भी बन रहा था। इस तरह से जब जानकारी मिलती है तो और जानकारी पुलिस करती है तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि ये प्लॉट जो लिया था मोइन ने, इसमें परिवार वालों से कुछ विवाद भी हुआ था। मोइन और परिवार वालों के बीच इस प्लॉट को लेकर कुछ बहस हुई थी, कुछ विवाद भी हुआ था। इस तरह से पुलिस को जानकारी मिलती है। इसमें पुलिस का थोड़ा बहुत शक परिवार के ऊपर भी जा रहा है इस वारदात को लेकर के। अब वारदात ऐसी ऐसी हुई थी तो शाम को ही सारी बॉडी को निकलवा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार को कुछ खिलाया गया था, कोई पॉइजन दिया गया था। उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है।
इस तरह से डॉक्टरों का कहना होता है। तो पुलिस मोइन के परिवार के ही 20 लोगों से पूछताछ कर रही है। उन 20 लोगों से क्या जानकारी पुलिस को मिलती है, ये धीरे धीरे करके सामने आ ही जाएगा। इसमें जो है मरने वाले लोग जो होते हैं, मोइन होता है और मोइन की पत्नी आसमा, और उनकी एक बड़ी बेटी जो होती है अक्सा, उसकी उम्र 9 साल होती है, और जो दूसरी बेटी उनकी होती है अजीजा होती है, उसकी उम्र 3 साल होती है, और तीसरी बेटी जो होती है सबसे छोटी बेटी यानी कि अलीजबा, उम्र 1 साल होती है। इस तरह से कातिल इतने जो है खतरनाक थे, इतने निर्दयी थे कि उन्होंने 1 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा, जिसमें देखा जाए तो मासूम ही थे। 1 साल की बच्ची थी, 3 साल की बच्ची थी, 9 साल की बच्ची थी, कौन सी ज़्यादा उम्र थी, सारे मासूम ही थे। उन दोनों माँ बाप को और 3 मासूमों को उनके साथ में जिस कातिल ने मौत के घाट उतारा होगा, उसका दिल कितना पत्थर का होगा, उसको जरा भी रहम नहीं आया होगा इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए। पता नहीं कैसे लोग होंगे वो लोग, सोचकर भी अजीब लग रहा है कि कोई इस हद तक आखिर कैसे गिर सकता है, इस हद तक कोई जा सकता है। दोस्तों, इस केस में पुलिस को अभी कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पोस्टमार्टम से ये पता जरूर चल गया है कि इन 5 लोगों की जो है कत्ल के पीछे पॉइजन है। इनको पहले पॉइजन दिया गया, उसके बाद जब ये होश में नहीं रहे होंगे तो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस तरह से पुलिस को समझ में आ रहा है। और जो प्लॉट वाली बात है, जो परिवार से उसका विवाद हुआ था, उसकी भी जानकारी पुलिस कर रही है। पुलिस ने हालांकि अभी कुछ खुलासा नहीं किया, किसी का नाम जाहिर नहीं किया है। तो जैसे ही इस जो है केस का खुलासा होता है तो पता चल जाएगा इसके पीछे कौन है। इसकी अभी सही जानकारी नहीं हुई है कि इसके पीछे कौन है। अगर हो भी गई है तो अभी खुलासा नहीं किया गया है, तो थोड़ा वक्त है। पुलिस के हाथ जरूर जो है जानकारी लगेगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस इस जो है केस के तह तक न पहुंच पाए। तो हमें उम्मीद है कि जैसे ही इस केस में नया खुलासा होता है तो हम एक और वीडियो आपके पास पेश करेंगे बनाकर, इस केस की पूरी डिटेल के साथ कि आखिरकार इस परिवार के साथ हुआ क्या है। और इस परिवार में जो मासूम बच्चे थे, 3 मासूम लड़कियां थी छोटी छोटी, उनको भी नहीं छोड़ा गया। बहुत जो है दुखद घटना है। दोस्तों, इस घटना में आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर से कर दिया करें। लाइक से हमारा जो है हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही स्टोरी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।